क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान तैयार किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड को हम तैयार करते हैं इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, गुज़िश्ता हफ्ते क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के एपिसोड में आपने जो कुछ देखा उसकी एक झलक हम इस लम्हे आपके लिए पेश कर रहे हैं। ये गिलगित है, पहाड़ों के दामन में आबाद ये इलाका। यहां नमूदार होने वाली इस गाड़ी ने इस शख्स को गिलगित तक पहुंचाया जो हंगूसे से लेकर रवाना हुई। यहां से शुरू हुआ खामोश निगरानी का एक सिलसिला। वक्त गुजरने के साथ ही खामोशी के साथ गिलगित से रवाना होने वाली एक कार का ताक़ुब इंतहाई दूर रहते हुए जारी था। राजू जी, अपना सामान उठाओ। तुम्हारा नसीब, तुम्हारा मुकद्दर। ये सामान बड़ा जंगल है, आगे बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। दुनिया की अजीम तरीन बर्फपोश चोटियों, सरसब्ज़ शादाब इन वादियों और आबशार के बहते हुए पानियों को अबूर करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचने की धुन में एक शख्स अपने मुस्तकबिल के सपने देख रहा था। ये चाइना बॉर्डर है। मगर यहां से कुछ मालूम न हो सका। इसका मतलब साफ था कि वो शख्स करीब ही कहीं किसी वादी में रूपोश है जो यहां पहुंचेगा जरूर, जल्द या बदेर, मगर कब। इसके बाद क्या हुआ? जुर्म की दास्तान आहिस्ता आहिस्ता किस तरह आगे बढ़ी, हम आज के इस एपिसोड में आपको दिखाएंगे। नाजरीन, हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कानून नाफिज करने वाले इदारे यानी एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जिनकी जिम्मेदारी बनती है मुनशियात की तरसील को रोकना, इन्होंने क्या कारहाय नुमायां अंजाम दिए। आज के इस एपिसोड में ये सब कुछ हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की यह दास्तान। इसी जुनून और जस्तजू में आखिरकार चाइना बॉर्डर से मुल्हिक इलाके में रहाइश पजीर उस शख्स की हवेली के करीब ताजवली जा पहुंचा जैसा उसे समझाया गया था, पहाड़ों और वादियों के दरमियान।
ताजवली आ गया तू? आ गया। मुझे यकीन है तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा और हाजी साहब आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मैं आए हाजी साहब को बताता हूँ, मेहमान का ख्याल करो। हाजी साहब मेहमान आई है। कौन मेहमान? ताजवली आई है सर। ताजवली? इतने घने जंगल में और पहाड़ों में वो यहाँ कैसा पहुंच गया? ख्याल करना उसके पीछे कोई सरकारी लोग नहीं हो। माल लाया उसने? मालूम नहीं है सर। पहाड़ों में लोगों को भेजो। ठीक है सर। बुलाओ ताजवली को। ठीक है सर। इसे बड़े हाजी के रूबरू पेश किया गया। यहां इस गरीब शख्स को एक बार फिर वही सुनहरे सपने दिखाए जाने लगे जो किसी मजबूर बेबस और लाचार की तमन्ना हो सकती है। ताजवली तो आ गया। तुम्हें पता है कि इस कीमती करीम पे तुम गंदे पर क्यों आए? इसलिए कि कल तुम्हें ये कमीने दिखानी है और बड़ा आदमी बनना है। दौलत तुम्हारे पास बहुत होगी। बड़े हिम्मत वाले हो जो इस जंगल को पार करके आ गए हो। माल किधर है? जंगल में। जाओ अपने बंदों को भेजो और इसके साथ माल उठा कर लाओ और इसका हुलिया तब्दील करो। इसको पेंट शर्ट पहनाओ और इसको पढ़ने का बनाओ। बस थोड़ा सा सफर रह गया चाइना के लिए। वहां पहुंच जाओगे तो बहुत बड़ा आदमी बनोगे। हाजी साहब, अब मुझे फिर अकेला जाना है। हाँ, अगर तुम पकड़े गए या खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आया तो तुम्हारे घर 10 लाख रुपए मैं पहुंचा दूंगा और तुम्हारी बहन की शादी मेरी जिम्मेदारी है। और ऐसे सपने तो हमेशा सपने ही रह जाते हैं। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी जिंदगी बनाएगा। घबराओ नहीं, अभी मेरी और तुम्हारी मुलाकात चाइना में होगी। चले ताजवली। यहां से एक और सफर, एक और जस्तजू शुरू हुई। ये बैरूट चाइना जाने वाले मुसाफिरों की पाकिस्तान में आखिरी चेक पोस्ट है एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की जानब से। इसके बाद फाइनल मिलने वाली मुसद्दक़ा इत्तलात पर कि एक शख्स इसी वादी में 2 बैग्स के हमराह देखा गया है। फैल गए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स वाले कानून की पासदारी का अज़्म लिए।
आहट पर उठ बैठा। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए इस लम्हे। यहां से शुरू हुआ कानून से भागते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी का अमल। कर लिया गया। हाँ चेक करो उसको। क्या नाम है तुम्हारा? ताज वली है ताज वली। ताज वली। कहाँ जा रहे हो? चले जा रहे हो? हाँ ये कौन सा रास्ता चलने जाएगा? बहुत बागा है। मुझे बहनों की शादियाँ करनी। तो बहनों की शादियां इस रास्ते से होती हैं? पैसे नहीं। उठो। हेलो हेलो ताज वली। सर ये बेहोश हो गया है। मुलजिम के पास से बरामद हुई हेरोइन से भरी हुई 10 अदद ये थैलियां, इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी मालियत बनती है तकरीबन 10 करोड़ रुपए। मुलजिम से मजीद तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि इसका दूसरा दोस्त मोमिन 18 तारीख को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई जा रहा है। मेरे दोस्त ने वो पिछाड़ का उसने मिला। क्या काम करते हैं? वो जो दुबई जा रहे हैं। कब जा रहे हो दुबई? सुबह जाएगा। हाजी का नाम क्या है? हाजी तो बहुत से। नाम नहीं पता। बड़ा आदमी है। बड़ा हाजी है। उलिया चुलिया पता है तुम्हें? हाँ पठान है। पठान है। हाँ उलिया क्या है उसका? मोटर है। मोटस है। हाँ। और दाढ़ी मूछ? मुझे मूछे बड़ी बड़ी और दाढ़ी नहीं लाल। तो वो उसके आदमी होती है लाल की। लाल रंग की। हाँ वो पड़ता है। अच्छा हाँ ताजवली क्या बता रहे थे? हेलो ताजवली। ये बेचारा किस्मत का मारा हुआ है, इसका कसूर नहीं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट है। गिरफ्तार होने वाले ताज वली को एंटी नार्कोटिक्स फोर्स वाले अपने हमराह लेकर एयरपोर्ट पहुंचे ताकि निशानदेही की जा सके दूसरे मुलजिम की।
और फिर गिरफ्तार मुलजिम ने शिनाख्त कर लिया अपने दूसरे दोस्त को कि जहां से जुर्म की इस दास्तान का आगाज हुआ। फौरी तौर पर यहां से मजीद तफ्तीश का अमल शुरू हुआ। मालूम हुआ कि मुलजिम के पेट में हेरोइन से भरे कैप्सूल उतारे गए हैं और मुलजिम की हालत देखने में भी कुछ बेहतर नजर न आई। रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल। फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की फराहमी और पेट में मौजूद कैप्सूल की बरामदगी के लिए इस मुलजिम को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब इसकी अभी? हाँ मोमिन, किधर हो तुम? अस्पताल में हो? गुड शाबाश। तो कितने कैप्सूल खाए थे तुमने? 60। 60 कैसे खाए थे? किधर खाए थे तुमने? पेशावर में। कुछ याद है कि पेशावर में कौन सी जगह पर खाए थे? नहीं। हैं? नहीं। किसने दिए तुम्हें कैप्सूल? वो हमारा हाजी साहब ने। नाम कोई होगा उसका? मोटा आदमी है। हाँ। और गोरा भी है। गोरा भी है, मोटा भी है। और पठान है। पठान है। गुड शाबाश। मुछे भी बड़े बड़े मुछे उसके है। बड़ी बड़ी मुछे हैं। हाथ में उसके जो है हाँ तस्बीह होते हैं, लाल रंग का तस्बीह उसका। लाल रंग की तस्बीह होती है। हाँ। नोट करो भाई। देखो ना मोहन, तुम्हारी छोटी सी गलती है और तुम्हें किस हाल तक जो ना उन लोगों ने पहुंचा दी है। खुदा के लिए मुझे बचाओ। हाँ। मैं बहनों का एक ही भाई हूँ।
मेरे बाद मेरे बहनों की कोई आसरा, कोई सहारा नहीं है। हाँ, मुझे बचाना खुदा के लिए। तो उन्होंने तुम्हें कब खिलाए थे कैप्सूल? कैप्सूल खा के आज 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता हुआ है? 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता हुआ है? उसके बाद तुमने 1 हफ्ते तक कुछ भी नहीं खाया? मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया उसने। तो तुमने उनको बताया नहीं कि भाई मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है? उसने मेरे को कहा अगर तुम कोई पानी या खाना खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो मैंने कहा चलो 1 हफ्ता खाना भी नहीं खाऊंगा तो मैं अगर बचता हूँ 10 लाख रुपये लेके आऊँगा। तो उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? कितने उसने? उसने मुझे 2 लाख रुपये दिए। कैप्सूल की डिलीवरी शुरू हुई डॉक्टर साहब? नहीं सर, कैप्सूल की डिलीवरी अभी शुरू नहीं हुई। ठीक है जुबैर, मैं चलता हूँ। ख्याल रखना तुमने इसका, और मुलाकात इसकी कोई भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है? हंगामी तौर पर ऑपरेशन के जरिए कैप्सूल्स की बरामदगी को अमली जामा पहनाने की तैयारियां हो गईं। मगर इसे किस्मत की बदनसीबी कहें या एक मजबूर बेबस और लाचार की नादानी कि यह शख्स जिंदगी बनाने की जुस्तजू में जिंदगी की बाजी ही हार बैठा। खत्म हो गया कारवान जिंदगी का सफर। नहीं मालूम ऐसे दुनिया में कितने घराने होंगे जो दौलत की हवस परस्त लोगों के आलेकार बनकर अपने ही खानदान की बर्बादियों का सबब बन गए। शुमाली इलाका जात से लेकर इस्लामाबाद तक हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम ड्रग की तरसील को रोकें और ड्रग का बिजनेस करने वाले स्मगलर्स को पकड़ें। इसके अलावा इस इलाके के शहरियों को ख़ुसूसन और पाकिस्तान के शहरियों को अमूमन हम ये बताना पसंद करेंगे कि किस तरीके से ड्रग स्मगलर्स उनको इस्तेमाल करते हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए उनकी जानों से खेलते हैं और पूरी अगली उम्र के लिए उनके ख़ानदान के ऊपर एक ऐसा कानूनी धब्बा छोड़ते हैं जिससे कि उनकी अगली नस्लें तबाह हो जाती। ड्रग का कारोबार करने वाले लोगों को किसी की जान, किसी की माल और किसी की इज्जत का कोई एहतराम नहीं। उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए दौलत का कमाना है। इसके अलावा ये मुजरम इतने चालाक हैं, वो अपना चेहरा हमेशा छुपाए रखते हैं और मासूम लोगों के चेहरे को बेनकाब करते हैं। नौजवानों को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है वो उनके पेट में कैप्सूल को डालना है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस किस साइज़ के कैप्सूल्स वो इन लोगों को खिलाते हैं। यानी कि एक इंसान के पेट में तकरीबन 80 से 100 कैप्सूल्स होते हैं और इनकी वज़न तकरीबन 1 केजी हेरोइन होती है। आपको ये देख के हैरानी होगी कि हमने चंद केसेस ऐसे किए हैं जिसमें इस साइज़ का कैप्सूल उसके पेट में डाला गया है। और इनका तरीक़ाकार ये है कि ये अपने कैरियर को 4 या 5 दिन पहले कैप्सूल खिलाते हैं, उसके बाद उसे भूखा रखते हैं, फिर उसे किसी इंटरनेशनल फ्लाइट पे बिठाते हैं। इस दौरान कैप्सूल फट जाने के तमाम खदशात होते हैं, लेकिन ये ड्रग स्मगलर्स इतने तंग दिल हैं कि ये इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते। और यही अलमिया मोमिन के साथ हुआ कि 7 दिन तक उसे कैप्सूल खिलाए रखे। मोमिन को 60 कैप्सूल्स खिलाए गए थे। गिरफ्तारी के बाद 25 कैप्सूल उसके पेट से बरामद हुए, बाकी कैप्सूल उसके पेट में फट गए जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ हुई। मैं यहाँ ERY नेटवर्क्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि उन्होंने हमारी मदद की और मुल्क के उन हिस्सों में हमारे साथ गए जहाँ पे कि शायद कैमरा का काम करना भी मुश्किल था, लेकिन मैं यकीन रखता हूँ कि उनकी इस बेलौस खिदमत और मेहनत की वजह से हमारी कौम में ख़ासकर जवानों में आगाही हासिल होगी कि मंशियात किस तरीके से हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। ERY, थैंक यू वेरी मच।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस वक्त इंतजार है उस शख्स का कि जो मरकजी किरदार है। देखते ही अपनी बर्बादी का इंतकाम लेने पर आमादा हो गया। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के हाथों पकड़ी जाने वाली इन मुनशियात को मुल्क के अहम तरीन लोगों की मौजूदगी में नजर आतिश कर दिया जाता है। इस बार 26 जून 2007 को सिर्फ इस्लामाबाद ही में जलाई जाने वाली मुनशियात की मिक़दार 9000 किलो अफीम, 4000 किलो हेरोइन और 12000 किलो चरस है, यानी कुल मिक़दार बनती है तकरीबन 25000 किलोग्राम। नाज़रीन, आपने देखा जुर्म की इस दास्तान में कि जिस जुर्म की दास्तान को हमने नॉर्दर्न एरियाज यानी शुमाली इलाक़ाजात पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया, आपने देखा कि जुर्म की इस दास्तान में पिसने वाले दो गरीब ऐसे लोग कि जिनकी ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह खुशहाली इनके दामनगीर हो, दौलत इनके पास मौजूद हो, और इसी दौलत को समेटने की खातिर ये जुर्म की एक ऐसी अंधोनाक दास्तान का शिकार हो गए कि जिस दास्तान ने इन्हें तबाहियों और बर्बादियों से हमकनार कर दिया। आपने देखा कि जुर्म की इस दास्तान में एक शख्स मौत की वादियों में खो गया और दूसरा जेल की आहनी सलाखों के पीछे, और इस तगदो में हाथ क्या आया? रुसवाइयां, तबाहियां और बर्बादियां, इसके सिवा और कुछ नहीं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम जुर्म की ये दास्तानें आप तक पहुंचाते इसलिए हैं कि आप सबको ये आगाही हो कि जराइम कैसे कैसे चेहरे बदलकर, कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके इस माशरे में रूनुमा हो रहा है। आज के इस एपिसोड को हम यहां पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए,
हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीगे राज में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एट ARY1world.net, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एट ARYdigital.tv। आइंदा हफ्ते हम आपके लिए ला रहे हैं जुर्म की ये दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए डिविजनल एक्साइज इंटेलिजेंस सिंध सक्खर की कार्रवाई। बस मैं इंशाल्लाह तक पहुंच रहा हूँ ऑफिस में, सक्खर के करीब हूँ। मुनशियात की एक भारी मिकदार बरामद, जिसका वजन तकरीबन 500 किलोग्राम यानी 12.5 मन। ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए इंतजार कीजिएगा।